तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके यूजेस के बारे में हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट की प्रिपरेशन के बारे में कि हम सॉल्ट को कैसे बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके uses के बारे में। So let's start. Preparation of salt. You already know that a salt is a compound produced along with water in a neutralization reaction between an acid and a base. The most common salt known to us is sodium chloride or common salt. The salts can be prepared by the following reaction also. सॉल्ट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वे एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉल्ट प्लस में वाटर आपको फॉर्म्ड होता है सॉल्ट एंड प्रोडक्ट। तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और जो कॉमन सॉल्ट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है आपका सोडियम Na और क्लोराइड Cl, NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम chloride. Now reactions with between an acid and base की हम रिएक्शन से देखेंगे कि कैसे आपका जो सॉल्ट है वो फॉर्म हो चुका है। वैसे ही आप पहले भी एसिड्स में भी पढ़ चुके हो और बेस में भी पढ़ चुके हो। We have already seen common salt NaCl can be prepared by the reaction of sodium hydroxide and hydrochloric acid. जो आपका सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट बनता है वो आप बेस यूज करते हो, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है आपका सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। नाउ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल. We have already studied that a metal displays hydrogen to form an salt, to form an acid, to form a salt. अब आपको पता है जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो भी आपके सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं। नॉर्मली जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं वही सॉल्ट नहीं होता, उसके अलावा भी जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे वो भी सॉल्ट होता है। तो जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन को उसमें से निकाल देते हैं और सॉल्ट बनता है। तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा आपका सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद वेजिटेबल ऑयल एंड कास्टिक सोडा. अब आपके जो एसिड है वो वेजिटेबल ऑयल या कास्टिक सोडा के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? सोप व्हिच वी यूज फॉर क्लीनिंग आर एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ सम एसिड्स. Soap can be prepared by boiling vegetable oil or animal fat with caustic soda. जो सॉप हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में क्लीनिंग के लिए वो आपके सोडियम के सॉल्ट होते हैं, उसमें मतलब सोडियम यूज होता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, तो उससे बनते हैं जिसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग अलग एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अपना सोप बनाते हैं। हम अपना सॉप कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आप इस एक्टिविटी 6 में पढ़ोगे, प्रिपरेशन ऑफ सोप सॉरी. Take 20 ml of castor oil in a beaker. Other oils such as coconut oil can also be used. Prepare sodium hydroxide solution by dissolving half a teaspoonful of caustic soda in about 20 ml water. Mix the oil with the sodium hydroxide solution. Heat the mixture and let it boil for 5 to 10 minutes. Stir continuously. अब इसमें क्या करना है, पहले आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसका सॉल्यूशन बना लेना है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेना। आपको पता है ना जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली। तो आपको उसका सॉल्यूशन बना लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अबाउट 20 ml वाटर में। अब आप क्या करोगे, उसके अंदर 20 ml कोई भी जैसे कैस्टर ऑयल या कोई आप दूसरा ऑयल भी ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ऐड कर दोगे। फिर हम उन दोनों की जो मिक्सचर बना है कि जिसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में आपने ऑयल ऐड किया था कैस्टर ऑयल, अब उनके दोनों के मिक्सचर को बॉईल करते हैं हम। और उसको जब आप उसको बॉईल करोगे तो आपको कॉन्टिन्यूसली उसको स्टर करते रहना, उसको कांस्टेंट नहीं छोड़ना, उसको स्टर करते रहना है फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स तक आप उसको बॉईल करोगे। तो ये रिएक्शन होती है जो कि यहाँ लिखा है ऑयल प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि जब ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है सॉप प्लस में ग्लिसरीन। स्लोप जो आप
क्लींजिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हो, और ग्लिसरिन मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज होता है। टू सेपरेट द सॉप फ्रॉम द मिक्सचर, एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू अ बीकर एंड स्टर। ऑन कूलिंग सॉप विल सेपरेट आउट एज अ क्रस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ सॉल्यूशन। अब उसमें सॉप और ग्लिसरिन मिक्स है जो आपका प्रोडक्ट बना, तो अब हमें उसमें से सॉप को अलग निकालना है। तो उसके लिए आप उसमें एक टेबल स्पून सॉल्ट को मिक्स कर दो। जब आप उसमें सॉल्ट मिक्स करोगे ना, तो जो सॉप होगा वो बिल्कुल एक लेयर बनके और जो सॉल्यूशन था उसके ऊपर अलग हो जाता है। फिर हम उसको फिल्टर करके या उसमें से सॉप को एक्सट्रैक्ट कर लेते। तो ये था आपका प्रोसेस, सॉप हम कैसे बनाते। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ऑयल को मिक्स करके उसको बॉईल करते हैं 5 to 10 मिनट्स तक, और उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहते हैं। तो आपका सॉप प्लस ग्लिसरीन बनता है। और उसमें से उस सॉप और ग्लिसरीन में सॉप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको सेपरेट आउट करने के लिए हम उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो आपका जो ठंडा होने के बाद जो आपका सोप होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर की तरफ सेपरेट आउट हो जाता है। Notice that in all above cases, the salt is formed by replacing the hydrogen in an acid by a metal atom. Thus, we can define as salt as a compound formed by replacing the hydrogen of an acid by a metal. ये आपने एसिड्स में भी पढ़ी थी कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस करेंगे, तभी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी ना आपकी। हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस करके और मेटल के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बनाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाई थी कि कुछ ही एसिड ऐसे है जो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट कर पाते हैं, और जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और कुछ लो रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, ये रिएक्ट नहीं करते। जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, जो हाई रिएक्टिव होंगे, जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था, वही रिएक्ट करते हैं और वो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। नाउ नेमिंग ऑफ सॉल्ट, हम सॉल्ट की नेमिंग जो है वो किस प्रोसेस से करते हैं। जैसे आपने सिंबल्स पढ़ा थे ना कि जो हम पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स यूज करते हैं वो उनके फर्स्ट लेटर से यूज करते हैं, ऐसे हम जो सॉल्ट की नेमिंग करते हैं उस पे क्या प्रोसेस है। An acid contributes the non-metallic part in a salt, whereas the salt is prepared by neutralizing reaction between an acid and base. The base contributes the metal. अब आपको पता है एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे आपका सॉल्ट बनता है। तो जो उसमें एसिड यूज हुआ है वो अपना नॉन मेटेलिक पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, अपना नॉन मेटेलिक पार्ट देता है, और जो बेस होगा वो अपना मेटेलिक पार्ट देता है। फिर वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट ज्वाइन होके आपका सॉल्ट बनता है। The exception are ammonium salts such as ammonium chloride, ammonium or ammonium sulfate are prepared by the action of ammonium hydroxide on acids. Here we have the ammonium which itself is a non-metallic group instead of metal. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक्सेप्शन है जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको बताया कि देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, OH है पीछे, तो मतलब ये क्या है, बेस। अब मैंने बताया बेस हमेशा मेटालिक पार्ट देता है, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड के आगे अमोनियम है ना, ये खुद एक नॉन मेटालिक पार्ट है। अमोनियम में क्या होता है, N और हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन, तो ये खुद एक नॉन मेटेलिक पार्ट है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो कि अपना नॉन मेटालिक पार्ट देता है, मेटालिक पार्ट नहीं देता, तो ये एक्सेप्शन है। The name of a salt is derived from the name of a metal and the non-metallic part. तो मेटल और नॉन मेटालिक पार्ट ज्वाइन होकर आपका सॉल्ट का नेम बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस पिक्चर से समझाती हूँ। ये देखिए जो हमने यहाँ पे लिया, जैसे HCl आपको पता है एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और ये आपका बना NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस में वाटर। अब देखो एसिड है, मैंने बताया अपना क्या रिलीज करता है, मेटालिक पार्ट, तो इसमें क्लोरीन जो है वो क्या है, नॉन मेटालिक पार्ट, तो जो क्लोरीन है वो क्या है, नॉन मेटल है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na सोडियम है वो क्या है, मेटल है। तो ये अपना क्लोरीन रिलीज कर देगा और ये अपना सोडियम रिलीज कर देगा जो कि मेटालिक पार्ट, और ये दोनों ज्वाइन होके बन जाएंगे NaCl आपका सॉल्ट। ऐसे ही आप नीचे देखोगे एसिड और बेस है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया ये एक्सेप्शन है, NH4, इसमें ये नॉन मेटेलिक पार्ट है, ये आपका एक्सेप्शन वाला केस है। तो इसने तो अपना नॉन मेटेलिक पार्ट रिलीज कर दिया, और इसमें भी ऑलरेडी एक नॉन मेटेलिक है जो बन गया आपका
NH4 आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ये एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज इसमें आप देखोगे कि जो एसिड है अपना नॉन मेटालिक पार्ट रिलीज करता है और बेस है अपना मेटालिक पार्ट रिलीज करता है, और ये दोनों कंबाइन होके आपका क्या बनाते हैं, सोल्ट फॉर्म करते हैं। नाउ सल्फेट आर ऑब्टेन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फेट के सॉल्ट बनेंगे ना, वो सल्फेट है, इसका मतलब उसमें कौन सा एसिड यूज हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपका कार्बोनेट है उसमें यूज हुआ है कार्बोनिक एसिड। इनके फॉर्मूले जरूर याद करने हैं एसिड के, H2CO3 सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मेरा HCl इसका फॉर्मूला है। नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड, ये मिनरल एसिड आपको पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये HCl सारे मिनरल एसिड है। और एसीटेट फ्रॉम द एसिटिक एसिड, जो कि आपको विनेगर में मिलता है। तो ये सॉल्ट के नाम दिए हुए, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, एसीटेट, तो ये किस एसिड से बनते हैं उसकी नेमिंग आपको बताने। अगर मैं पूछूं कार्बोनेट तो वो कार्बोनिक एसिड से, क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से, एसीटेट एसिटिक एसिड से ना। ये फॉर्मूले दिए हुए कुछ सॉल्ट के, और उनका मेटालिक और नॉन मेटालिक पार्ट आपको बताया हुआ है। तो ये सोडियम, ये है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका नेम यहाँ पे लिखा हुआ है और फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है। तो इसमें देखो सोडियम है आपका मेटल और नॉन मेटालिक पार्ट है आपका सल्फेट। और जब ये ज्वाइन होते हैं ना तो हमेशा मेटल पहले लिखते हैं, जैसे Na पहले आया है, आपका मेटल पहले आता है और फिर नॉन मेटल आता है। ठीक है, अब ये है आपका कॉपर सल्फेट, तो इसमें से जो आगे है वो क्या है, मेटल, और जो पीछे ज्वाइन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में जो आगे है कैल्शियम वो क्या है, मेटल, और जो पीछे है कार्बोनेट वो क्या है आपका, नॉन मेटल। अमोनियम क्लोराइड, तो आपका क्लोराइड यहाँ आ गया, अमोनियम यहाँ आ गया। वैसे जो अमोनियम ग्रुप है उसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, वो पूरा एक नॉन मेटल ही होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें आपका पोटेशियम जिसको हम के से डिनोट करते हैं वो आ गया आपका मेटल, और नाइट्रेट आपका आ गया नॉन मेटालिक पार्ट। तो आपके नॉन मेटालिक और नॉन मेटालिक पार्ट से ज्वाइन होकर आपका सोल्ट बनता है। जो आगे आएगा वो मेटालिक और जो पीछे होगा वो होगा आपका नॉन मेटालिक पार्ट। तो ये था कि हम अपने सॉल्ट्स की नेमिंग कैसे करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। Properties of salt. Most salts are solid with high melting and boiling point. Most salts are soluble in water. Most salt in water are good conductor of electricity. तो बहुत सारे जो ज्यादातर सॉल्ट होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर पानी में सॉल्ट डिजोल्व कर लो और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इट्स अ फैक्ट, सॉल्ट आपका यहाँ पे NaCl की बात हुई है, कॉमन सॉल्ट इज अ वाइटल फॉर योर हेल्थ. Your body needs a certain amount of salt for your nerves and muscles to function properly. However, every minute you sweat, you lose some of the vital body salts. Excessive sweating can lead to dehydration and a person may collapse. So doctors advise people who sweat a lot to make up the water and salt loss. नाउ अब इन्होंने बताया जो आप कॉमन सॉल्ट डेली अपने खाने में जो यूज करते हो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। उसी की वजह से आपकी जो नर्व्स है या मसल्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। अब आपको पता है जब आप जस्ट स्वेटिंग होती है, जब पसीना आता है तो उसके साथ आपकी बॉडी उस स्वेट में साथ साथ सॉल्ट भी रिलीज करती है। तो आपकी जब कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनमें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो उनमें पानी की भी कमी हो जाएगी, दैट इज डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा और इनकी बॉडी में सॉल्ट की भी कमी हो जाएगी। तो सॉल्ट और पानी की कमी हो जाने की वजह से जो पर्सन है वो फेंट भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, और उसकी नर्व्स वगैरह अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो इट में ऑल्सो डाई, वो डाई भी हो सकता है। तो इसलिए उनको एडवाइस किया जाता है जिनमें स्वेटिंग ज्यादा होती है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया जाए और ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम किया जाए। इसमें भी आप देख सकते हो कि NaCl में
जो Na आपका मेटल है वो पहले आया और क्लोरीड है वो नॉन मेटेलिक पार्ट है वो बाद में आया। तो ये नेमिंग ऑफ सॉल्ट में थी कि मेटल पार्ट पहले आता है और नॉन मेटेलिक बाद में आता है। नाउ यूजेस ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट का यूज है वो कहाँ किया जाता है। सॉल्ट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। हाउ यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स आर गिवन इन टेबल 7.3। आपको पता है सॉल्ट्स के बहुत ज्यादा यूजेस है और कुछ मेन सॉल्ट्स का आपको यहाँ पे यूज दिया हुआ है। जो कि कॉमन सॉल्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। आपको पता है सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसका खाने में यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार वगैरह में आप यूज करते हो जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते। इन क्योरिंग मीट, उनको भी जो मीट होता है उसको भी क्योर करने के लिए या उसको प्रिजर्व करने के लिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स सच एज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड कास्टिक सोडा। और ये जो आप ये केमिकल्स बनाते हैं ना, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम या कास्टिक सोडा, इसमें भी आपका कॉमन सॉल्ट यूज होता है। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कॉमन नेम है जिसका बेकिंग सोडा है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका यूज आपका ब्रेड, केक की बेकिंग में यूज किया जाता है और मेडिसिन में भी यूज होता है, इन मेडिसिन एज वेल एज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। और जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम नाइट्रे बोलते हैं कॉमन नेम, और इसका फॉर्मूला होता है KNO3। पोटेशियम का K और नाइट्रेट का NO3। इसका यूज आपका इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर जो बनता है उसमें यूज किया जाता है। इन मेकिंग फायरवर्क्स, मींस जो आपके रॉकेट्स वगैरह होते हैं उनमें बनाने में। इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, और फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है। अब है आपका पोटाश एलम, जो नॉर्मली आपकी फिटकरी देखी होगी घरों में, जो फिटकरी होती है उसका केमिकल नेम होता है पोटाश एलम। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 .Al2SO4 3 .24H2O। ये आपका पोटेशियम एलम होता है, उसका फॉर्मूला होता है। इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसका बहुत मेन यूज किया जाता है जब एक्सेस ऑफ फ्लोरीन हो जाता है, फ्लोराइड हो जाता है आपकी वाटर में, तो उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर एक्सेस ऑफ फ्लोराइड हो जाता है आपकी वाटर में, तो उसकी वजह से जो आपके डेंटल केयर से, मतलब जो आपके दांत है या बोन्स है अंदर से, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए उस पोटाश एलन, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी, उसका यूज किया जाता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, CuSO4.5H2O as a fungicide and in electroplating in cleaning, sanitization, laundry and in textile industries। इसका यूज एज अ फंगीसाइड भी किया जाता है। जो फंगीज से आपकी कोई क्रॉप डिस्ट्रॉय हो रही है तो एज अ फंगीसाइड भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी, सैनिटाइजेशन में, क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब क्लॉथ इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये यूज किया जाता है जो आपकी फोटोग्राफी में जो फिल्म्स प्रोड्यूस होती है ना, फिल्म स्ट्रिप्स, तो उसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। नाउ सम ऑरल क्वेश्चंस। यहाँ पे अब आपका चैप्टर फिनिश होता है, ये सॉल्ट वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, व्हाट हैपन इफ यू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन विद अ मेटल। आपको पता है जो एसिड्स है वो उनमें हाइड्रोजन होता है और बेस में OH होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, आपको पता है जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो आपका सॉल्ट बनता है। ये तो आपने पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, एसिड में भी, बेस में भी और सॉल्ट में भी, तो ये तो आपको अच्छे से याद हो गया। सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ विच एसिड्स आर दीज ऑब्टेन फ्रॉम, ये आपको किस किस एसिड से, तो ये आपको बताना था कि इसमें ये जो सॉल्ट्स दिए हुए ये कौन से एसिड से प्रोड्यूस हुए। तो नाइट्रेट आपका प्रोड्यूस हुआ है नाइट्रिक एसिड से, कार्बोनेट आपका कार्बोनिक एसिड से, क्लोराइड्स आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और सल्फेट्स आपके सल्फ्यूरिक एसिड से। ये आपने अभी भी पढ़ा था, ये आपने यहाँ पढ़ा था ना,
सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड, क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं HCl, इनके फॉर्मूले भी साथ में, नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड, एसिटेट एसिटिक एसिड। तो इसके आपको एसिड के नाम और इनके फॉर्मूले लर्न करने, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, is the baking soda used in baking bread or cake an acid, base or a salt? What is the chemical name and its formula? बेकिंग सोडा, जिसका हमने स्टार्टिंग में टेस्ट भी किया था टेस्ट करके, तो जो बेकिंग सोडा आपका ब्रेड वगैरह केक बनाने में यूज होता है, वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? तो जो आपका बेसिक सोडा है, बेकिंग सोडा जो है वो बेस है, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो बेकिंग सोडा आपका बेस है और इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, बेकिंग सोडा। जहां पे ये भी लिखा है आपका, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ से भी आप इसका नेम और फॉर्मूला देख सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नेम है और NaHCO3 इसका फॉर्मूला है, एंड इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब आपको ये पूरा चैप्टर रीड आउट करके रखना है अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और कल आपका होमवर्क है, आपको ये जो एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज में जो आपके वन वर्ड आंसर होते हैं, जो चूज द करेक्ट आंसर होते हैं, ये आपको सॉल्व करके रखने हैं। तो कल हम इनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करना कि क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ो और उनको भी देखो कि कहाँ पे दिक्कत है और क्या हमें सारे समझ में आए हैं या नहीं है, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।